नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश की अदालतों में बढ़ते केसों और तारीख पर तारीख लगने से लोगों को न्याय मिलने में देरी होती है, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कई बार निचली अदालतों को मामलों का जल्द निपटारा करने की नसीहत देता रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से हाई कोर्ट के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे लोगों का अदालती प्रक्रिया में वक्त बर्बाद नहीं होगा और फैसलों पर जल्द मुहर लग सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के हाईकोर्ट को आदेश सुरक्षित रखने के 3 महीने में फैसला देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में और भी तेजी से फैसला सुनाया जाना चाहिए। यह आदेश चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची, जस्टिस विपिन एम पंचोली की बेंच ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि फैसले में देरी से मुकदमे में शामिल लोगों को ऐसा नुकसान होता है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। कोर्ट ने अपने निर्देशों में कहा कि जमानत याचिका पर आदर्श रूप में तो फैसला उसी दिन सुनाया जाना चाहिए, या अगर फैसला सुरक्षित रखा गया है तो अगले दिन तक सुनाया जाना चाहिए और अपलोड भी किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को बता दिया जाना चाहिए और विचाराधीन कैदी या दोषी हो सके तो उसी दिन या ज्यादा से ज्यादा अगले दिन तक रिहा कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आदेश दिया है। अदालती फैसलों में होने वाली देरी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश अहम है और इससे हाईकोर्ट में लंबित मुकदमों का बोझ कम होगा और न्याय तेजी से मिलेगा। साथ ही लोगों का न्यायपालिका पर भरोसा और बढ़ेगा। तो देखिए, ये बात सच है, जो जजेस हैं उनकी भी एक जवाबदेही तय की गई है। 3 महीने में फैसला जरूरी बताया गया है ताकि जितने भी लंबित मामले हैं या वाकई में जो सवाल कई बार आ जाते हैं कि न्याय प्रक्रिया बहुत धीमे होती है, फैसले बहुत देरी में आते हैं, तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिलती दिखेगी। आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनाते हैं। बेल मैटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 3 महीने में जो ये गाइडलाइंस हैं ये स्पेशली फॉलो करी जाए फॉर द पर्सनल लिबर्टी मैटर्स। इसका ये है कि सब देखिए, कमर्शियल, पर्सनल, सिविल, क्रिमिनल मैटर्स हैं, बट बेल मैटर्स पे होना, क्योंकि ऑर्डर जल्दी चाहिए होता है, वो ट्रायल कोर्ट तक भी पहुंचे, वो जेल में भी पहुंचेगा, एक कॉन्विक्ट इनसाइड है। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो भी हो, क्योंकि अगर पर्सनल लिबर्टी को कोर्ट उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए जितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इंपॉर्टेंट देता है, इट्स अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई थिंक दिस जजमेंट अपहोल्ड्स दैट फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए जिस तरीके से निर्देश जारी किए हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में तुरंत फैसला किया जाए, जमानत याचिका पर उसी दिन या अगले दिन फैसला होना चाहिए और कम वक्त में खत्म होगी अदालतों की प्रक्रिया। 3 महीने में फैसला जरूरी रखने की बात की गई है। देश के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये एक निर्देश दिया है और इस तरह से वाकई में देखिए, जो न्याय प्रक्रिया है या जो मामले लंबित हैं उनको लेके ये बड़ा डिसीजन है। सवाल इस बात का जरूर आता है कि आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रहा था, और यदि विचार किया तो किन आधार पर इस पर विचार किया गया है। देखिए, स्वागत योग्य है क्योंकि जल्द से जल्द मामले सुलझेंगे, लोगों को न्याय मिलेगा, चाहे जमानत का प्रकरण हो या जो भी हो। तो कुल मिलाकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में तुरंत फैसला, जमानत याचिका पर उसी दिन या अगले दिन फैसला, या कम वक्त में खत्म होगी अदालतों की प्रक्रिया, इन सारे आधार को समझते हुए और क्या ऐसा अहम था कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा। चलिए, और इसी पर आज हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट से डॉक्टर एपी सिंह। एपी सिंह जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट से आशुतोष दुबे। आशुतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर कुमार राकेश, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले आशुतोष जी अभी हमारे साथ कनेक्ट हैं। मुझे सुन पा रहे हैं आशुतोष जी? मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, राखी जी। हाँ आशुतोष जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये एक फैसला है और देश के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनको लेकर ये जो बात कही गई है कि 3 महीने में फैसला जरूरी होगा जितने भी लंबित प्रकरण हैं, कैसे इसे आप देखते हैं और कितनी मजबूती न्याय प्रक्रिया को मिलेगी इसके बाद? देखिए राखी जी, पहले तो आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे विचार में मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के इस आदेश का मैं बहुत ही स्वागत करता हूं। हमारी न्यायपालिका का एक मूल सिद्धांत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब विलंबित न्याय से वंचित करने के समान है। तो यह निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके पीछे की हम अगर वजह देखें तो एक सबसे बड़ी वजह जो मुझे नजर आती है वह है जो
जो देरी होती है, कई बार हम ऐसे मामले देखते हैं जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा किसी भी सुनाने में कई महीनों तक या कई सालों की देरी की जाती है। इसी अनावश्यक देरी को कंट्रोल करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्वागत योग्य फैसला दिया है। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी आशुतोष जी। एपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एपी सिंह जी मुझे सुन पा रहे हैं? आपको सुन रहा हूँ। हाँ, एपी सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है और जाहिर तौर पर दो मामलों में बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तरफ तो जो लंबित प्रकरण है, न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी, जो फैसले हैं, जो लोग कहा करते हैं कि इंतजार बहुत लगता है, तो उन सारी चीजों को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी क्लियर किया गया है। लेकिन फिर भी मेरा जो एक व्यक्तिगत रूप से सवाल है, किस चीज को ध्यान में रखते हुए या किस आधार पर ये एक इतना बड़ा डिसीजन लिया गया कि जितनी भी देश की हाई कोर्ट्स हैं उनको कहा गया कि 3 महीने में फैसला बेहद जरूरी होगा? पत्रकार हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारी सबकी समस्या थी। 29 साल की प्रैक्टिस में हमारे पास समस्याएं आती, हमने आर्गुमेंट कर दी, आर्गुमेंट के बाद ऑर्डर रिजर्व महीनों हो जाता था और सच्चाई ये थी हम खुद भूल जाते थे कि इसमें हमने क्या क्या आर्गुमेंट की, क्या क्या हमें रिलीफ मिलना चाहिए। क्या जो आपने फिल्मों में देखा था, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, वो फिल्म क्यों सुपर हुई? कि लोगों की नब्ज को बताती थी कि ये बहस होने के बाद इतना रिजर्व ऑर्डर हो जाना इस बात का संकेत करता है डिले, और जस्टिस डिले, जस्टिस डिनायल, विलंब से मिला गया न्याय न्याय नहीं रहता है। एक बात ये बड़ी समस्या थी और सबके सामने थी ये। और फिर न्यायाधीश भी रोबोट नहीं है, वो भी इंसान है, उनके ही परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, समस्याएं हैं, कोर्ट है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, खुशी है। वो कैसे इतनी लंबी आर्गूमेंट को डिस्पोजल जब करेंगे, ऑर्डर करेंगे तो न्याय होगा? वो न्याय नहीं होता था कई बार। दूसरी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था। भ्रष्टाचार की सीमा दूसरी पार्टी सोचती लिंगारान है, क्या हुआ, बहस तो हमारी बहुत अच्छी हुई, कहीं भ्रष्टाचार की तो इसमें बू नहीं आने लगती है। तो ये बड़ी समस्याएं थी ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको देखा है, हमारी सबकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया है और धन्यवाद करता हूं। और इससे गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक, खाड़ी से पहाड़ी तक के जितने इस देश के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, सर्व धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये फैसला एक ऐसा है जो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की परिकल्पना को पूरा करेगा। और हमारे एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए। ये दिखेगा। 3 महीने की बाउंडेशन देखिए, जो, और मैं तो कहता हूँ 3 महीना भी अधिक है, होना तो और कम चाहिए, लेकिन फिर भी बाध्यताएं होती हैं, कुछ न कुछ मजबूरियां रही होती हैं न्यायाधीशों की। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है, चाहते वो भी है स्पीडी ट्रायल हो, लेकिन स्पीडी ट्रायल कई बार ज्यादा डिले होते होते डिले टैक्टिस में मान लिया जाता है और वो न्याय हित में नहीं रहता है, न्याय की गरिमा नहीं रहती है। ठीक है एपी सिंह जी, वापस आऊंगी मैं। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, कुमार राकेश जी शायद कनेक्ट नहीं है। आशुतोष जी, एपी सिंह जी की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी। वाकई में बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने ऐसे रखे हैं जिसको बहुत गंभीरता से ले जाने की जरूरत है। अब सवाल इस बात का आता है कि जो आदेश या निर्देश कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो दिया गया है, इस पर काम कितना होगा? क्योंकि सुप्रीम फैसला जो भी होता है या उनके जो आदेश होते हैं उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन वाकई में कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें यदि लेट लतीफी हो रही है तो मुझे लगता है ये एक टाइम ड्यूरेशन देने से शायद अपने आप इसके पीछे बहुत सारे जो भी एक प्रक्रिया होती है किसी भी केस में, वो अपने आप तेजी लाएंगी, क्योंकि आप उसको होल्ड नहीं कर सकते। भाई, जो भी आपने रिजर्व रखा है किसी मामले में, मान लीजिए फैसला सुरक्षित रखा है, आपको देना है, या जमानत से रिलेटेड जो चीजें आई हैं, इन सारी चीजों में आपको तुरंत सारी चीजें अपलोड भी करनी है ताकि वो चीजें प्रॉपर पहुंचे और लोगों को पता हो। तो मुझे लगता है ये एक पारदर्शिता भी है बहुत बड़ी। और शायद जो सवाल उठते थे, होने से टाइम बाउंडेशन होने से क्लाइंट, बिल्कुल राखी जी, आप सही कह रही हैं। हाँ, ये एक 3 महीने के अंदर मुझे न्याय ये मिल एक जाएगा। पारदर्शिता की तरफ बिल्कुल। एपी सिंह जी, एक सेकेंड, बड़ा। एपी सिंह जी, ठीक है, मैं जल्दी से वापस आऊंगी। आशुतोष जी से मेरा सवाल है। हाँ आशुतोष जी। यह राखी जी, पारदर्शिता के लिए ये एक बड़ा कदम है। और जैसा कि कई बार हम देखते थे कि ऑर्डर अपलोड, जैसे कि ये जो मामला है पीला पहम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, जिसमें ये आदेश पारित हुआ है,
इसमें 2022 का प्रकरण था, क्रिमिनल अपील थी, और जिसमें 2022 से लेके हाईकोर्ट यह आरोप था कि हाईकोर्ट ने 2022 से लेके अभी तक इसमें आदेश पारित नहीं किया। तो यह सीधे तौर पे अगर हम समझें तो ये आर्टिकल 21 जो कि फंडामेंटल राइट है उसका भी एक तरह से वॉल्यूशन है कि अगर टाइम पे जस्टिस नहीं मिलता है तो ये आर्टिकल 21 का वॉल्यूशन माना जाएगा। तो इसके लिए ये पारदर्शिता के लिए भी एक अच्छा निर्णय है। और जो 12 पॉइंट्स माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिए हैं उसमें एक एक्स्ट्रा टाइम लिमिट भी 2 हफ्तों का दिया है कि अगर ऐसे कोई केसेस हैं जिनमें कि 3 महीने में जो है जजमेंट पारित नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए चीफ जस्टिस को उन्होंने 2 हफ्ते, चीफ जस्टिस माननीय हाईकोर्ट की जिस बेंच में ये लगा हुआ है उनको 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं। बिल्कुल सही है। मुझे तो एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि एपी सिंह जी जिस तरीके से कह रहे हैं कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि भ्रष्टाचार की बू आने लगती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि जितना आप उसको लेट कर रहे हैं उसके पीछे कितनी चीज़ें हैं, इस चीज़ को भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने क्या दलीलें रखी, हमने क्या पॉइंट्स रखे। एक लंबा वक्त हो जाता है, वो खुद ही चीज़ें पीछे चले जाती हैं। तो उस मामले में वाकई में यदि एक टाइम ड्यूरेशन तय किया गया है तो अपने आप इस प्रक्रिया में तेजी आएगी, इसे तो नकारा नहीं जा सकता। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। कुमार राकेश जी मैं नहीं सुन पा रही हूँ आपको, एक बार फिर से कनेक्ट करिए, मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल इशू है, दोबारा से कनेक्ट करिएगा जल्दी से। एपी सिंह जी आप कुछ कह रहे थे, प्लीज अपनी बात रखिएगा। जी जी जी, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो डिले कई बार इतना डाउट क्रिएट कर देता है, इतना डाउट क्रिएट कर देता है। आर्गुमेंट दोनों पक्ष करते हैं, अच्छी आर्गुमेंट होती है हाई कोर्ट में, लेकिन एक डिले जिसका मतलब हम जवाब नहीं दे पाते इतने दिन डिले क्यों, इतने दिन डिले का पर्पस क्या। और फिर किसी पक्ष में तो फैसला आएगा दिस वे या दैट वे, तुरंत दूसरा पक्ष कहेगा कि ये तो भ्रष्टाचार के लिए आमंत्रण दे दिया, मैं इसीलिए हार गया, मेरे ग्राउंड सही थे, मेरे मेरिट पे केस सही था, लेकिन उन्होंने सेटिंग कर ली कि दूसरी पार्टी ने सेटिंग कर ली। ये मान लिया जाता है कि दूसरी पार्टी ने सेटिंग कर ली। ये शब्द आ जाते हैं, सेटिंग शब्द जो आ जाता है वो न्याय की गरिमा को खत्म कर देता है, न्याय की गरिमा को तोड़ देता है, डैमेज कर देता है। वहां पर हमारे न्याय की, कानून की देवी की आंखों की पट्टी फिर से बन जाती, जिसे हम लोगों ने खुलवाया। वो कानून का तराजू बराबर नहीं रह पाता है जिसको हम लोगों ने संविधान दिलाया बराबर। तो ये जो चीज होती है वो हमारे देश के लिए, समाज के लिए, न्यायपालिका के लिए, न्यायिक पद्धति के लिए और सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों के लिए न्याय की मिलने की उम्मीद पूरी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। जब तक आप एक सड़क बनाते हैं टाइम बाउंड, एक किसी को डेकोरेशन देते हैं टाइम बाउंड, कपड़े सिलने देते हैं टाइम बाउंड, केस की, बेल की ऑर्डर भी तो दीजिए आप टाइम बाउंड को देख के आशा तो रखे जेल में कि अब मेरी बेल होगी नहीं होगी, वो आगे जा सके। 6 महीने बाद उसे सुप्रीम कोर्ट आने के लिए नंबर लगेगा, तब तक उसका तो लॉस हो चुका होगा, जीवन का लॉस, धन का लॉस, मन का लॉस, शारीरिक लॉस, प्रतिष्ठा का लॉस। कोई जेल में होता है उसकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी होती है, उसके परिवार की प्रतिष्ठा दांव पे लगी होती है, वो समाज का व्यक्ति होता है। ऐसा नहीं कि सभी हार्डकोर क्रिमिनल ही होते हों कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2% लोग हैं उन्हें जेल और बाहर में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बराबर मानते हैं, लेकिन 99% लोग ऐसे हैं जिनकी जेल की जिंदगी एक एक दिन के, एक एक साल के बराबर होती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों की परेशानी को देखते हुए आदेश किया है और निश्चित तौर पर सराहनीय है, धन्यवाद की पात्र है सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने हमारी इतनी समस्याओं को ध्यान देकर ये आदेश किया है। बिल्कुल और ठीक है। आपका भी धन्यवाद, आपने इस पर डिबेट करके पूरे देश को बताने का प्रयास किया कि हमारे देश की जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो जागरूक भी है, ज्वलंत भी है, जागृत भी है और आम जनता की आवाज, आम जनता की बात, आम जनता के दर्द, आम जनता के दुख और आम जनता के साथ सद्भावना के साथ कार्य करती है। बिल्कुल एपी सिंह जी, थैंक यू सो मच। और कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार राकेश जी फोन पर कनेक्ट कर सकते हैं क्या कुमार राकेश जी को, क्योंकि उनका पक्ष, हाँ फोन पर कनेक्ट करते हैं। तब तक आशुतोष जी अपनी बात रखना चाहते हैं, प्लीज जल्दी से बोलिए। देखिए राखी जी, ऐसे मामलों में जो पक्षकार होता था उसकी मानसिक क्षति के साथ साथ उसको आर्थिक क्षति भी होती थी और सामाजिक क्षति भी होती थी। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बहुत ही स्वागत योग्य फैसला पारित किया है।
आर्टिकल 21 जिसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं कि समय एक समय निर्धारित होना चाहिए था। कई बार क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे कई केसेस होते हैं जिनमें कई महीनों तक, कई सालों तक जो है वो निर्णय नहीं आता है, आदेश पारित नहीं होता है और कई बार आदेश पारित हो भी जाता है ओपन कोर्ट रूम में, तो वह आदेश अपलोड नहीं होता है, वह सबको सप्लाई नहीं किया जाता। तो इसकी वजह से कई तरह से क्षति जो है वो पक्षकारों को होती है, हम अभिभाषकों को होती है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। बिल्कुल ठीक है। कुमार राकेश जी अभी सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ रही है आपकी? काफी देर बाद ऑडियो पहुंचा है। खैर मेरी तरफ से ऑडियो की प्रॉब्लम है, आपकी तरफ से ठीक है। मेरी तरफ से ऑडियो की ठीक है, प्रॉब्लम कोई बात नहीं। कुमार राकेश जी, प्रॉब्लम लग रही है, ऐसा होता जो नहीं एक कभी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के लिए निर्देश जारी किए हैं, एक जवाबदेही जो तय की गई है, 3 महीने में फैसले को देना है, कैसे इसे आप देखते हैं और ये वाकई न्याय प्रक्रिया के लिए कितना सकारात्मक कदम माना जाए? देखिए, ये बहुत ही अच्छा कदम है, सकारात्मक कदम है। जो भी अच्छे काम हैं उनकी सराहना की जाना चाहिए। चलो, सुप्रीम कोर्ट देर से जागा तो सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले अपने अंदर गिरेबान में झांकना चाहिए। 93,000 से लेकर 94,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हालांकि उसकी पेंडेंसी पिछले 3-4 वर्षों में काफी घटी है, जो लाखों में हुआ करती थी। चलो, कुछ तो भला हो रहा है देश का और न्यायपालिका का। हाई कोर्ट में 5.6 मिलियन पेंडिंग केसेस हैं, 25 हाई कोर्ट में नेशन वाइड। डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट के डाटा है, करीब 43.3 मिलियन केसेस हैं। क्या कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट, क्या करेंगे? ओके, दोनों वकील साहब को मैं सुन रहा था, अच्छी बातें कर रहे हैं, पेशेगत मामला है, न इधर बोल सकते हैं न उधर बोल सकते हैं, पता नहीं किसकी नजरें टेढ़ी हो जाए और नुकसान हो जाए। लेकिन मैं तो देश के नागरिक होने के नाते पत्रकार बाद में हूँ, लेकिन ये मेरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि ये जो पेंडेंसी है कि जो परम देश बहुत कुशल बहुत तेरे वाला, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का पालना करना चाहिए। खुद ही उसका आपस जो है उनकी जो पेंडेंसी है उसको कैसे 3 महीने में निपटा है, पीडी कोर्ट के द्वारा, ट्रायल कोर्ट के द्वारा। हालांकि कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं मेडिसिन कोर्ट के द्वारा और कई ऐसे छोटे छोटे कोर्ट्स जो हैं जुडिशियल सिस्टम को एड्रेस किया गया है। लेकिन इसके परिप्रेक्ष्य, इसके बावजूद जो पेंडेंसी है उस पर सीडी कैसे लाया जाए, उस पर काम होना चाहिए। जो कोर्ट की जो लंबी छुट्टियां होती है उसको कम करना चाहिए। इतनी लंबी छुट्टी कोर्ट को कतई जरूरत नहीं है, चाहे विंटर हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जो भी हो। तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर के उसका पालन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक होना चाहिए। तो इसके लिए गाइडलाइन बनाना चाहिए। और सरकार कभी इंटरवीन करती है तो पूरे चिल्ले को मचती है कि न्यायपालिका सरकार अंकुश लगा रही है, लेकिन न्यायपालिका क्या कर रही है उसका भी आत्म अवलोकन अवश्य है, होना चाहिए। और उसके लिए भी खुद को सुनिश्चित करना चाहिए। जो भी कॉलेजियम सिस्टम है, कभी किरण रिजिजू थे बेचारे ने सवाल उठाया था कि जो भी खानदानी जो एक तरह से जो चला आ रहा है पूरा कॉलेजियम में, आप देखेंगे पिछले 20 वर्षों में तो हर किसी के पूरे रिश्तों के लिंक निकल जाएंगे। लोग कांग्रेस को बदनाम करते हैं कि खानदानी पार्टी है, पूरा खानदान चला रहा है, या किसी अन्य दलों को या समाजवादी पार्टी को ब्लेम करते हैं। लेकिन जब कोर्ट में ये हो रहा है, इस पर कौन सोचेगा? माननीय न्यायपालिका सोचेगी, सुप्रीम कोर्ट सोचेंगे, हमारे वकील साहब सोचेंगे, ये बिरादरी सोचेगी। मैं भी वकील रहा हूँ, मैं मीडिया सुन रहा हूँ, तो भाई सम्मान तो है ही, लेकिन सम्मान में आकर के 10 थप्पड़ कोई मार दे और हम चुपचाप सम्मान में रहे, जो सम्मान पे ठेस है ना। जो भी, तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। 3 महीने होना चाहिए। उसके टूल्स क्या हैं, उसके एक्सपेरिमेंट क्या हैं, उसको कैसे करना चाहिए, वो भी जरूरी है। निर्देशों का पालन कौन करेगा? उसमें जो ऑफिस का जो सिस्टम है, जो मतलब देखा जाए, जो आपको जो उनका ऑफिशियल सिस्टम है, जो कोरम है, जो वहाँ पे जो नियमावली है, जो नवावली है, जो लिस्टिंग ऑफ केसेस है, ये सबको एक अनुशासित करना चाहिए। कंप्यूटराइजेशन के साथ ही वो चीजें पेंडेंसी निपटेगी, जिसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं आज, सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है। इस पे कदम उठाने की जरूरत है, सराहनीय कदम है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सबसे पहले कि भाई आप 3 उंगली, जैसे किसी को उंगली दिखाते हैं, 3 उंगली हमारे पास जाती है, तो पहले हम उसको भी आत्मावलोकन करें, उसकी समीक्षा करें कि उसकी पेंडेंसी कैसे निपटेगी। करीब 50 मिलियन से ज्यादा केसेस है भारत में। आबादी कितनी है आपको पता है,
तो उस हिसाब से भी उसका भी निराकरण होना चाहिए। उसके लिए तमाम पैरेलल व्यवस्था बननी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, और केस को कैटेगराइजेशन करके कौन किस तरह का केस है, मान क्रिमिनल केसेस अलग है, सिविल केसेस अलग हैं, उसमें भी आजकल कॉर्पोरेट केसेस आ गए हैं, फिर मैरिज के केसेस हैं, चाइल्ड से रिलेटेड केसेस है। तो केस का वर्गीकरण करके किसको जल्दी निपटाया जा सकता है, उस पर ये काम होना चाहिए। बड़े बड़े ठीक है। विद्वान अधिवक्ता हैं और जजेज हैं हमारे, उनको भी राष्ट्र हित में और न्याय के हित में सोचना चाहिए, सोचना जरूरी है। हालांकि आपने चर्चा की, सराहनीय कदम है, अच्छा उन्होंने प्रेस करना चाहिए, जो अच्छा कदम उठाया है कि 3 महीने होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए उस पर भी बल दिया जाना चाहिए। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, अनुरोध है माननीय न्यायपालिका। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, मुझे 2-3 बातें बहुत अच्छी लगी। एक तो जो फैसला है वो स्वागत योग्य है, सकारात्मक रूप से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी, जो लंबित प्रकरण है वो बढ़ेंगे। लेकिन कुछ सुझाव जो कुमार राकेश जी की तरफ से भी है कि करेंगे कैसे, खुद की जो पेंडेंसी है उस पर कैसे काम होगा, मुझे लगता है ये भी एक पॉइंट है। और उम्मीद पूरी है कि क्योंकि एपी सिंह जी भी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से हैं, आशुतोष जी हाई कोर्ट से हैं, तो ये लोग जो हैं जाहिर तौर पर इन पॉइंट्स को भी आगे रखेंगे ताकि इस पर कोई विचार किया जा सके। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक विषय भी है, और जजों की जब जवाबदेही तय होती है और एक 3 महीने में फैसला जरूरी हो जाता है, तो जाहिर तौर पर आप बाध्य होते हैं कि आपको 3 महीने में किसी भी मामले का एक फैसला देना है, या आपने कोई फैसला सुरक्षित रखा है वो भी आपको क्लियर करना है। लेकिन कुछ जो खुद की पेंडेंसी है उन पर कैसे काम करेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार ने अपने सुझाव दिए, उस पर भी मुझे लगता है इस चर्चा के माध्यम से एक विचार किए जाने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।